नमस्कार। कंप्यूटर के परिचय वाली हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम अध्याय 1 के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे और वो है कंप्यूटर की पीढ़ियां। चलिए शुरू करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। हम सबके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो असल में एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर ही तो है। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये टेक्नोलॉजी जो एक जमाने में एक पूरे कमरे में फिट होती थी, वो आज इतनी छोटी और इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे बन गई? इसी कैसे का जवाब छिपा है कंप्यूटर के इतिहास में, उसके विकास के इस शानदार सफर में। आज की टेक्नोलॉजी को अगर हमें ठीक से समझना है तो हमें पीछे जाकर कंप्यूटर के विकास के हर एक पड़ाव को देखना होगा। इसी को हम कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियां या जनरेशन्स कहते हैं। ये जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि टेक्नोलॉजी ने कैसे एक एक कदम आगे बढ़ाया और आज इस मुकाम तक पहुंची है। तो आज हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम पहली और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू करेंगे और समझेंगे कि ये पीढ़ी होती क्या है। इसके बाद हम तीसरी और चौथी पीढ़ी की क्रांति को जानेंगे, जिसने कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचा दिया। फिर हम बात करेंगे आज के दौर की, यानी पांचवी पीढ़ी की, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलती है। और आखिर में इस पूरे सफर को एक बार संक्षेप में दोहराएंगे। तो चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं कंप्यूटर के शुरुआती दिनों में। ये वो जमाना था जब कंप्यूटर कोई पर्सनल डिवाइस नहीं था, बल्कि ये बहुत बड़ी बड़ी विशाल मशीनें हुआ करती थीं। इतनी बड़ी कि उन्हें रखने के लिए एक पूरा का पूरा कमरा लग जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो दिल और दिमाग था वो एक टेक्नोलॉजी थी जिसे कहते थे वैक्यूम ट्यूब। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या है, इसे समझने के लिए सोचिए कि एक पुराने जमाने का बड़ा सा कांच का बल्ब है। इसका मुख्य काम बिजली के बहाव को कंट्रोल करके डेटा को प्रोसेस करना था। लेकिन इसके साथ दो बड़ी दिक्कतें थीं। एक तो ये गर्मी बहुत ज्यादा पैदा करता था और दूसरा ये बहुत नाजुक था, आसानी से खराब हो जाता था। इन्हीं वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में कई बड़ी समस्याएं थीं। सबसे पहली उनका साइज। इन्याक और यूनिवैक जैसे कंप्यूटर एक पूरे बड़े कमरे जितने विशाल होते थे। दूसरी समस्या, वो बहुत ज़्यादा बिजली खाते थे, जिससे बेहिसाब गर्मी पैदा होती थी। इस गर्मी की वजह से उन्हें ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम लगाने पड़ते थे। तीसरी बात, उनकी स्पीड आज के कंप्यूटरों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा धीमी थी। और चौथी और सबसे अजीब बात, उनमें डेटा डालने के लिए कीबोर्ड या माउस नहीं बल्कि पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। मतलब मोटे कागज पर छेद करके जानकारी भरी जाती थी। सोचिए ये कितना धीमा और मुश्किल काम रहा होगा। तो समस्या बिल्कुल साफ थी। वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर को बहुत बड़ा, गर्म, धीमा और अविश्वसनीय बना रहे थे। विज्ञान को एक बेहतर समाधान की जरूरत थी और वो समाधान मिला ट्रांजिस्टर के रूप में। ये एक छोटा सा डिवाइस था जो वैक्यूम ट्यूब वाले सारे काम कर सकता था, पर उसे कहीं बेहतर तरीके से। और बस यहीं से कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हुई। ट्रांजिस्टर के आते ही कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति आ गई। कंप्यूटर अब पहले के मुकाबले बहुत छोटे हो गए, वो बहुत ज्यादा तेज काम करने लगे। वो बिजली भी बहुत कम इस्तेमाल करते थे, जिससे गर्मी की समस्या लगभग खत्म हो गई। और सबसे जरूरी बात, वो वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले कहीं ज्यादा भरोसेमंद थे, क्योंकि उनके खराब होने का डर बहुत कम था। तो ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर को छोटा, तेज, सस्ता और बेहतर बना दिया। अब हम उस दौर में आते हैं जहां कंप्यूटर ने बड़े बड़े कमरों से निकलकर हमारे डेस्क तक का सफर तय किया। ये पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति का युग था। एक ऐसा दौर जिसने टेक्नोलॉजी को वैज्ञानिकों और बड़ी कंपनियों के हाथों से निकालकर हम जैसे आम लोगों के लिए आसान और सुलभ बना दिया। डेस्क तक का ये सफर 3 बड़े कदमों में पूरा हुआ। पहला कदम था इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसे हम आईसी भी कहते हैं। इसमें वैज्ञानिकों ने एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर को एक साथ फिट कर दिया। इससे कंप्यूटर और भी छोटे हो गए। दूसरा और सबसे बड़ा कदम था माइक्रो प्रोसेसर। इसमें तो कमाल ही हो गया। एक ही चिप पर पूरा का पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का दिमाग बना दिया गया। और इसी माइक्रो प्रोसेसर ने पर्सनल कंप्यूटर को जन्म दिया, जो आज हर घर और ऑफिस की जरूरत बन चुका है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी वाली तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी से भी छोटे और कई गुना तेज हो गए। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब डेटा डालने के लिए पंच कार्ड की जगह कीबोर्ड का और आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का इस्तेमाल होने लगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब इंसान कंप्यूटर से सीधे सीधे बात कर सकता था। उनकी स्टोरेज क्षमता भी बेहतर हुई और कीमत कम होने से वो धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच में आने लगे। और फिर आई चौथी पीढ़ी, यानी माइक्रो प्रोसेसर का युग, जिसमें हम आज भी जी रहे हैं।
इसी पीढ़ी में डेस्कटॉप और लैपटॉप जैसे पर्सनल कंप्यूटर बने। कंप्यूटर को चलाना आसान बनाने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI आया, जिससे हम कमांड लिखने के बजाय आइकॉन और मेन्यू पर क्लिक करके काम कर सकते हैं। इसी दौर में इंटरनेट का भी विकास हुआ, जिसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। ये कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली थे और गेमिंग से लेकर ऑफिस के काम तक हर तरह के काम कर सकते थे। अब हम बात करते हैं वर्तमान और भविष्य की, यानी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की। इस पीढ़ी का लक्ष्य सिर्फ कंप्यूटर को तेज बनाना नहीं है, बल्कि उसे बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट बनाना है। ये स्मार्ट मशीनों का युग है। इस पीढ़ी का आधार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI। सरल शब्दों में इसका मतलब है मशीनों में इंसानों की तरह सोचने, समझने, सीखने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पैदा करना। ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर को सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन करने वाली मशीन से आगे ले जाकर एक सोचने वाली मशीन बनाती है। हम सभी 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी का रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जब स्मार्टफोन पर गूगल असिस्टेंट या सिरी से बात की जाती है तो ये वॉइस रिकॉग्निशन का उदाहरण है। मशीन लर्निंग, जिसके कारण हमें ऑनलाइन सुझाव मिलते हैं, रोबोटिक्स और हमारे आसपास के सभी स्मार्ट डिवाइसेस, ये सभी AI के ही रूप हैं। इन मशीनों की सबसे खास बात यह है कि अपने अनुभव से खुद सीखते हैं और समय के साथ बेहतर होते जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कंप्यूटर का काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। पहले वे सिर्फ दिए गए डेटा पर गणना या कैलकुलेशन करते थे, लेकिन अब AI की मदद से वे डेटा में पैटर्न खोजते हैं, अनुभव से सीखते हैं और कुछ हद तक इंसानों की तरह निर्णय भी ले सकते हैं। संक्षेप में कहें तो वे अब सिर्फ गणना नहीं कर रहे, वो सीख रहे हैं। चलिए अब इस पूरे अद्भुत सफर को संक्षेप में देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर ने एक विशालकाय कमरे से निकलकर हमारी जेब तक का रास्ता तय किया। ये देखिए पूरे विकास की कहानी एक नज़र में। 1940 के दशक में वैक्यूम ट्यूब से शुरुआत हुई। 50 के दशक में ट्रांजिस्टर ने उसे बदल दिया। 60 के दशक में इंटीग्रेटेड सर्किट ने कंप्यूटर को और छोटा और शक्तिशाली बनाया। 70 के दशक में माइक्रो प्रोसेसर ने पर्सनल कंप्यूटर को संभव बनाया। और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं। हर पीढ़ी ने कंप्यूटर को छोटा, तेज, सस्ता और ज्यादा शक्तिशाली बनाया है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का विकास तकनीक के इतिहास की सबसे शानदार कहानियों में से एक है। एक ऐसी मशीन जो कभी एक पूरे कमरे में आती थी और कुछ ही काम कर पाती थी, आज हमारी हथेली में समाने वाले एक स्मार्ट डिवाइस में बदल गई है, जो उससे लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और हाँ, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। कंप्यूटर की अगली यानी छठी पीढ़ी कैसी होगी? वो क्या कर सकेगी जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।